आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। और ब्लैक फॉरेस्ट के लिए मैंने जो चॉकलेट प्री मिक्स होता है उससे इसका बेस बना करके तैयार किया है। और ये इसको मैंने कढ़ाई में ही बेक किया है। मैंने ओवन वगैरह का यूज नहीं किया है। और बहुत ही अच्छा ये जो कढ़ाई में बनाते हैं बहुत अच्छा केक बन करके तैयार होता है। आपको अगर ओवन या फिर ओटीजी नहीं है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, गैस पर ये बहुत अच्छा बेक हो जाता है और अच्छा स्पंजी केक बन करके तैयार होता है। तो जब भी आप कभी बनाते हैं तो गैस पर कढ़ाई या फिर भगोने या पतीले या फिर किसी भी तवे के पर इसको रख करके ऊपर से कवर करके आप अच्छे से केक को बना सकते हैं। और अब हम इसकी जो ये बेस है, चॉकलेट बेस जो हमारा हमने बनाया है, इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे। ये 1 केजी का केक है चॉकलेट वाला। इसको बराबर 3 लेयर में हमें कट करना है और फिर हम इसके बाद इसकी आइसिंग वगैरह करेंगे। सबसे पहले हमें बेस को कट करना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि ये बेस ये कितना मोटा है, उसके हिसाब से हमें इसको बराबर 3 या 4 पार्ट में कट कर लेना पड़ता है। 3 पार्ट का भी अगर अच्छे से क्रीम वगैरह लगाते हैं तो बहुत अच्छा हाइट उसकी बन करके आती है केक की। इस केक की भी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और जबकि 1 केजी का केक था, ये 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर बन करके ये तैयार हुआ था। तो तीनों ये देखने से भी आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी जाली इस हमारे बेस के अंदर आई है और बहुत ही सॉफ्ट और एक अच्छा केक हमारा बन के तैयार हुआ। केक को कट कर लेने के बाद हम इसको टर्न टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक बोर्ड। और केक बोर्ड को भी साफ़ करके हम अच्छे से रखेंगे उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा करके। तो ये मैंने इसका जो चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था वो 2 कप से मेरा थोड़ा ऊपर था और इसकी हाइट भी अच्छी आ गई और ये बहुत अच्छा फ्लपी बन करके तैयार हुआ था। तो इस पे जो केक बोर्ड है उसके ऊपर हमने इसको क्रीम को थोड़ा लगा लिया है और फिर हम इसको बेस को रख देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी का जो शुगर ये शुगर वाला सिरप नहीं है, मैंने इसमें पानी में जो थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा शुगर क्रश डाल ये स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है। और जो चॉकलेट बेस होता है उसमें स्ट्रॉबेरी क्रश का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, उसी का फ्लेवर जाता है इसके अंदर। और फिर हम इसको आइसिंग करते हुए अच्छे से क्रीम को लगाएंगे। आप अगर इसमें पेपर में कोन में भर करके लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारी फिनिशिंग और फटाफट से ये लग जाती है और बराबर भी आती है। और फिर हम स्पैचुला से इसको अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल एक जैसी बराबर करके हम इसको फैलाएंगे। और लास्ट में कोनों पर एक एक लेयर और रख करके हम दूसरी लेयर को रखेंगे। तो सर अच्छे से हम इसको क्रीम को फैला लेंगे। क्रीम भी मैंने जितना मेरा बेस था उतनी ही मैंने प्रीमिक्स का जो मैंने नाप लिया था उतनी ही क्रीम मैंने व्हिप की है। ये ट्रोपोलाइट की क्रीम है और इसको हम अच्छे से, अगर आपको और ज़्यादा लगानी है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं और अगर घर के लिए बना रहे तो कम भी लगा सकते हैं। तो ये बार का बर्थडे का केक था तो ये मैंने इसमें अच्छे से आइसिंग की है ज़्यादा क्रीम लगा करके। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हम उसका साथ में ही डालेंगे चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी क्रश को हम फैला देंगे अच्छे से और फिर उसको उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट की गार्निशिंग करेंगे। और हम तीनों लेयर को ऐसे ही बराबर करते हुए और उसके ऊपर आइसिंग के ऊपर फिर क्रश के ऊपर फिर से चॉकलेट और एक एक बेस करके हम उसके ऊपर रखते जाएंगे। और ये डार्क जो
ब्लैक फॉरेस्ट है तो इसमें ब्लैक डार्क चॉकलेट कंपाउंड का ही हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। इससे इस जो केक का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। या फिर आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। जो चॉकलेट का छोटा छोटा चिप्स रहता है वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चॉकलेट को ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं। तो एक सेकंड बेस हमने इसके ऊपर रख दिया है। सेकंड बेस को रखने से पहले हमें इसके ऊपर जो किनारों पर है एक एक लाइन और हमें इसकी क्रीम की रखनी थी, वो मैं भूल गई। बीच बीच में ऐसे ही दिमाग चलता रहता है, कुछ कुछ और भूल जाती हूँ। और फिर से हमने दोबारा दूसरे सेकंड लेयर के ऊपर भी हमने क्रीम को अप्लाई कर दिया है, और इसको अच्छे से हम इस प्रकार से बराबर करते हुए साइड से भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में हमारी क्रम कोटिंग हल्की हल्की होती रहेगी, और थोड़ा सा क्रम कोटिंग भी हम इसको कर लेंगे। और फिर बराबर से क्रीम लगाने के बाद फिर से हम इसी प्रकार इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर फिर से चॉकलेट जाएगा, और फिर हमारा थर्ड बेस भी हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसी प्रकार से तैयार हुआ। कभी भी आप केक बनाते हैं तो ओवन ओटिजिन नहीं होने से भी आपका केक बहुत ही अच्छा कढ़ाई में या फिर भगोने में बहुत अच्छा बेक होता है। उसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं है। ये हमें 45 मिनट या 50 मिनट तक हमें बेक करना पड़ता है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और बहुत अच्छा हमारा केक बन जाता है। तो लास्ट में ये मैं रखने वाली थी, अभी मुझे याद आ गया कि लास्ट लाइन हमारी रहती है वो, तो उसको अब हम मैंने फर्स्ट में मैं भूल गई थी। तो ये इस प्रकार से अगर हम लगाते हैं ये लास्ट में, और फिर हम बेस को रखते हैं, तो ये बेस की जो किनारी है वो अच्छे से भरी भरी हुई रहती है। इसको हमें साथ साथ में अच्छे से फिनिशिंग भी आएगी इस प्रकार से करने से। और ये जो क्रश वाला पानी था वो हर एक स्पंज में जाएगा, मतलब हर एक लेयर में हमें उसको डालना पड़ता है, नहीं तो केक बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, नहीं तो वो फिर ज़्यादा जूसी जूसी रहता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। बहुतों को सूखा वाला थोड़ा, किसी को सूखा वाला पसंद रहता है, किसी को जूसी, तो बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होना चाहिए। तो वो उसका भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने ये इसका क्रश वाला पानी इस स्पंज के अंदर डाला है। तो इस प्रकार से हम फाइनल आइसिंग करते हुए अच्छे से उसको क्रीम को फिर से स्पैचुला से मिक्स करके उसको लास्ट में फाइनल आइसिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा हमारा ये जो है फिनिशिंग इस केक की अच्छी आती है। और बिल्कुल आराम आराम से फिर इससे इसको टर्न टेबल को हम घुमाते हुए लगातार और इसकी फाइनल आइसिंग कर देंगे। इसमें अच्छे से आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, और एक जो प्लास्टिक का आता है आप उससे भी, जिससे आपको इजी लगता है आप उसी से इसको अच्छे से फिर इसकी जो चिकना इसका केक का साइड अच्छे से चिकना कर सकते हैं। तो ये मैं धीरे धीरे चलाती हुई और इसको साइड में इसको स्पैचुला को लगा करके इसको घुमा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल एक जैसी क्रीम हमारी लग करके आए, और ये हमारा केक का जो साइड है बहुत अच्छे से चिकना हो जाए। तो स्पैचुला को भी हम लगातार बीच बीच में ऐसे पूछते रहेंगे और क्रीम उसकी निकालते रहेंगे, और लास्ट में हम ऊपर वाली फिनिशिंग करते हैं। जो एक्स्ट्रा क्रीम हमारी साइड से थोड़ी ऊपर उठ जाती है वो भी हम इसको बराबर कर लेंगे। अगर केक की साइड में अगर आपका केक का वो जो बेस दिखाई दे रहा है तो आप उसके ऊपर थोड़ा क्रीम और एक्स्ट्रा लगा लें। तो ये देखिए बेस को हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, और हमारी ये अच्छे से फिनिशिंग लास्ट फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी हो करके तैयार हुई है। देखिए कितने हाइट इस केक का हुआ है, और हाई इसकी अच्छे से फिनिशिंग हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट या जो डार्क कंपाउंड रहता है हमारा चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट रहती है, उसको मैंने क्रश कर लिया है चाकू की सहायता से। जब भी आप इसको इसके ऊपर केक के ऊपर लगाएं या फिर क्रश करनी है केक के ऊपर लगाने से पहले, तो आप उसको फ्रिज में से ही चॉकलेट को निकाल करके उसको क्रश करें, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो हाथों में मेल्ट हो करके हमारे हाथों से चिपक जाती है और बिल्कुल ब्लैक कलर का हमारा हाथ हो जाता है, जिसे कहीं भी छूते हैं तो केक को बिल्कुल काला काला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको सब जगह पर साइड वाली पूरे पार्ट को हम इसे चॉकलेट से
कवर कर देंगे अच्छे से। तो ये इस प्रकार से हमें चॉकलेट लगानी है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके चंक भी ले सकते हैं, या फिर इस प्रकार से आप इसके ऊपर चॉकलेट लगा सकते हैं। तो ये मैंने हाथ हटा लिया कैमरे की साइड में, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा डिज़ाइन बनते हुए, तो मैंने ध्यान नहीं किया था। तो उसी साइड में ये कैमरे की साइड में हाथ है, और ये मैंने नोज़ल लिया। स्टार नोज़ल से हम इसके डिज़ाइन को बनाएंगे। जो ये रोज़ रहते हैं वैसे वाले सिंपल वाले रोज़ हम बना करके तैयार करेंगे। तो पूरा हम कवर नहीं करेंगे, इस सिर्फ आधे पर ही हम इसको फ्लावर को बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि फिर आधे पर हमें इस पर नाम भी लिखना है। तो ये केक हम ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, और फिर लास्ट में स्टार नोज़ल से मैंने रेड कलर डाल करके ये मोदक वाला डिज़ाइन से मोदक वाले छोटे छोटे फ्लावर रख दिए हैं साइड साइड में। और फिर ऊपर से मैं इसके ऊपर चेरी की एक हर एक फ्लावर के ऊपर एक चेरी काफ़ी रख दूँगी। इससे केक का लुक भी और बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर भी बहुत खुश होता है कि चेरी रखी हुई हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं कि इसके ऊपर चेरी है, बच्चे उठा करके खा जाते हैं। तो ये बेकरी स्टाइल में हमने इसको केक को बनाया है। तो ये देखिए, लग रहा है ना कितना अच्छा केक हमारा। तो ये नाम के लिए भी जगह रह गया, और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए तो कितना हाइट हुआ है, बहुत अच्छा हाइट हमारा बन करके तैयार हुआ है। और ये इसको मैंने नापा था, तो ये 1 केजी से ज़्यादा था, अच्छा ज़्यादा था। तो फिर मैंने इसमें सिर्फ 1 केजी के ही पैसे लिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा केक, ये मैंने नाम भी डाल दिया है, और केक हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक के साथ बहुत अच्छा हमारा केक तैयार हुआ।